आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है विजुअल एक्विटी एंड द डेप्थ ऑफ द फोकस। ये क्या होती है? तो स्टार्ट करते हैं। विजुअल एक्विटी होती क्या? एक्विटी जो है एक जनरल टर्म है जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है शार्पनेस या क्लैरिटी। अब विजुअल एक्विटी जब वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लैरिटी जो विजन में हमारी है उसको कहते हैं विजुअल एक्विटी, यानी कि क्लैरिटी ऑफ द विजन को कहते हैं सिंपली हम विजुअल एक्विटी। अब क्लैरिटी ऑफ विजन से क्या मुराद है? लेट्स सपोज आप 10 मीटर के फासले पे दो ऑब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट जो कि करीब करीब पड़े हुए हैं, इनको देख रहे हैं। अगर आप इतने फासले पे इनको देख के भी आपकी आंख इनको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर ले कि ये दो अलग अलग एंटिटी हैं, इसका मतलब कि आपकी विजन जो है वो बहुत क्लियर है, आपकी क्लैरिटी ऑफ विजन है, आपकी विजुअल एक्विटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 10 मीटर के फासले पे पड़े हुए दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब पड़े इनको देखें, लेकिन आपको लगे ऐसा कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब कि आपकी विजन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी ऑफ विजन कम है, आपकी विजुअल एक्विटी जो है वो कम है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी विजुअल एक्विटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है मेनली। कब ऐसा होगा कि हमें अगर दूर डिस्टेंटली दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं जो कि करीब करीब एक दूसरे के पड़े हैं, उनको देखें तो हमें वो एज अ सिंगल पॉइंट नज़र आएंगे, और कब ऐसे सेपरेट पॉइंट नज़र आएंगे। हमारी विजुअल एक्विटी कम कब होती है? विजुअल एक्विटी जो है वो मेनली डिपेंड करती है विजुअल एंगल पे। अब ये विजुअल एंगल क्या होता है? लेट्स सपोज ये 10 मीटर के फासले पे दो ऑब्जेक्ट्स हमने कोई फोकस किया है, हम इसको देख रहे हैं, हमारी विजुअल फील्ड में ये ऑब्जेक्ट है। अब इससे दो रेज़ निकलेंगी, ये रेज़ जाएंगी आई में, लेंस के सेंटर पे जाके ये मीट कर लेंगी आपस में, बिल्कुल यहाँ पे। अब इन रेज़ के दरमियान एक छोटा सा एंगल होता है जिसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ये बड़ा करके दिखाया, असल में बनता है सेंटर ऑफ द लेंस पे। उसके बाद ये रेज़ रिफ्लेक्ट होके फोकस कर जाती हैं एट द रेटिना और हमारे पास बना लेती हैं इमेज। अब ये मेनली विजुअल एक्विटी जो है, इस एंगल जो बनता है इसको कहते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, हमारी विजुअल एक्विटी मेनली इस विजुअल एंगल पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारी विजुअल एक्विटी नॉर्मल है, यानी कि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये कब आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारे पास जो विजुअल एंगल है वो कितना होना चाहिए? 25 सेकेंड ऑफ आर्क होना चाहिए। अब ये सेकंड ऑफ आर्क क्या है? ये इसका यूनिट है। मैं अभी विजुअल एंगल की आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन फिल वक्त के लिए आप इसकी डिपेंडेंस के लिए आप इतनी बात याद रखें। लेकिन एक कंडीशन है, ये जो 25 सेकेंड ऑफ आर्क विजुअल एंगल है ना रेज़ के दरमियान, ये हमेशा उस वक्त ही होगा जब जो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, उनके दरमियान डिस्टेंस कम से कम 1 मिलीमीटर हो। उस वक्त ही ये एंगल जो है रेज़ के दरमियान 25 सेकेंड ऑफ आर्क हो सकता है। अगर ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं इनके दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से कम होगा तो ये एंगल 25 सेकेंड ऑफ आर्क नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो डेफिनेटली हम सेपरेटली इन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। और एक दूसरी वजह ये भी है कि जब ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमने देखे इनका इमेज रेटिना पे बनता है ना, तो रेटिना पे क्या होता है? छोटे छोटे डॉट्स बनते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स बनते हैं इमेज के। अब ये जो स्पॉट्स रेटिना पे बने इनके दरमियान डिस्टेंस भी कम से कम 2 माइक्रोमीटर होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस जो इमेज बने, छोटे छोटे स्पॉट्स बने इमेज के, इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस 2 माइक्रोमीटर हो, और ये जो ऑब्जेक्ट जिनको हम डिस्टेंस से देख रहे हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कम से कम 1 मिलीमीटर हो, तो उसी वक्त जो रेज़ के दरमियान एंगल है 25 सेकेंड ऑफ आर्क बनेगा। और जब एंगल 25 सेकेंड ऑफ आर्क बनेगा तो हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारी विजुअल एक्विटी होती है नॉर्मल। अब ये विजुअल एंगल क्या होता है और 25 सेकेंड ऑफ आर्क वाला कंसेप्ट मैं आपको बताऊँ। अब जो विजुअल एंगल होता है ना, असल में ये विजुअल एंगल बड़ा हुआ है, इसको हम छोटी सी आर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आर्क क्या होती है आपको पता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर को आर्क कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल होता है ना, इस तरह सर्कल छोटी छोटी आर्क से मिलके बना हुआ होता है। तो ये छोटी सी आर्क है, इसको कहते हैं विजुअल एंगल। ठीक है, आप ये समझ लें, यूँ अज्यूम कर लें। अब होता क्या है कि एक सर्कल जो होता है ना, इसके अंदर क्या होती है? 360 डिग्रीज़ होती हैं, 360 डिग्रीज़ होती हैं। अब वैसे आर्क छोटी छोटी हो सकती है, जैसे ये आर्क है, हो सकता है इसमें यहाँ पे मैं लेट्स सपोज सर्कल को छोटी छोटी आर्क्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये आर्क है, एक ये आर्क है, एक ये आर्क है, एक ये आर्क है। अब पूरी अगर सर्कल में 360 डिग्री है तो लेट्स सपोज ये छोटी सी जो आर्क है हो सकता है इसमें 60 डिग्री हो, और ये जो आर्क है हो सकता है इसमें 90 डिग्रीज़ हो। अगर मैं आर्क को छोटा करता जाऊँ, जैसे ये आर्क थी, ये बड़ी आर्क है, मैं इसको छोटा कर दूँ और छोटा कर दूँ, और कम से कम एक छोटे से छोटी आर्क कितनी बना सकता हूँ? क्योंकि छोटी से छोटी आर्क जितनी होगी ये होगी 1 डिग्री की, क्योंकि एक सर्कल का छोटे से छोटा पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री होता है, यानी कि एक आर्क छोटी से छोटी आर्क जो हो सकती है वो 1 डिग्री की हो सकती है। लेकिन जो विजुअल एंगल जो बनता है ना, तो जो रेज़ के दरमियान आर्क बनती है वो इतनी छोटी होती है कि 1 डिग्री से भी छोटी होती है। तो अब आपको पता है कि जैसे आपके पास बड़ी चीज़ हो, जैसे आप मैथ ज़्यादा हो तो आप केजी यूज़ करते हैं, जब मैथ छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो हम छोटा यूनिट यूज़ करते हैं, डेफिनेटली सेंटीग्राम, मिली जो है वो मिलीग्राम यूज़ करते हैं,
ठीक है जी, ग्राम यूज़ करते हैं या माइक्रोग्राम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज़ करते हैं। तो अब जारी बात है डिग्री से भी छोटी आर्क होती है, 1 डिग्री से भी छोटी आर्क होती है। तो हम क्या करते हैं 1 डिग्री जो है ना इसको इससे भी छोटा यूनिट यूज़ करते हैं और इसको क्या करते हैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 1 डिग्री को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 60 पार्ट्स में, और हर जो पार्ट होता है उसको 1 मिनट ऑफ आर्क कहते हैं। यानी कि 1 मिनट ऑफ जो आर्क होता है ना 1 मिनट ऑफ आर्क होता है। मैं आपको ये बताऊं कि जो होता है 1 मिनट ऑफ आर्क होता है। हम क्या करते हैं 1 डिग्री को लेट्स सपोज ये छोटी सी आर्क थी ये वाली, मैंने कहा ये छोटी सी आर्क है, इसको मैंने कहा 1 डिग्री है। मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 डिग्री थी। मैंने इसको फर्दर क्या किया छोटे छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो 1/60 ऑफ द डिग्री होगा इसको क्या कहेंगे 1 मिनट कहते हैं। यानी कि इस 1 डिग्री का 60वां हिस्सा जो होगा इसको क्या कहेंगे 1 मिनट ऑफ आर्क कहते हैं। या सिंपली आप यूँ समझें कि जो 1 डिग्री थी ये 1/360 ऑफ द सर्कल था ना, एक सर्कल का जो पूरा जो सर्कल था उसका 360वां हिस्सा था 1 डिग्री। लेकिन जो 1 मिनट है अब ये डिग्री का भी 60वां हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं कह सकता हूँ कि जो 1 मिनट है मेरे पास, ये इसको सॉल्व कर लें, अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो बात कर रहे थे विजुअल एंगल की। तो विजुअल एंगल पे मैंने आपको बताया था कि ये जो रेस के दरमियान एंगल बनता है असल में ये होती है छोटी सी आर्क, और ये इतनी छोटी आर्क होती है कि मैंने कहा था सर्कल की अगर छोटे छोटे पार्ट्स कर देना, छोटी सी छोटी आर्क कितनी हो सकती है एक सर्कल में 360 डिग्री हो सकती है। यानी कि एक सर्कल जो है उसमें छोटी सी छोटी आर्क कितने डिग्री की हो सकती है 1 डिग्री की। लेकिन अब ये जो आर्क बनती है 2 रेस के दरमियान ये 1 डिग्री से भी छोटी आर्क होती है। तो हम फिर एक छोटा यूनिट यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको भी बताया था कि जो 1 मिनट ऑफ आर्क है डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट को कहते हैं मिनट ऑफ आर्क। यानी कि 1 मिनट जो होता है वो डिग्री का क्या होता है 60वां हिस्सा होता है 160 ऑफ द डिग्री, आप ऐसे समझ लें। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस मिनट को, ये मिनट जो छोटी सी कितनी छोटी आर्क हो सकती है, अगर मैं इसको सर्कल के लिहाज से बताऊं तो मैंने बताया था कि जो 1 डिग्री होती है ना ये क्या होती है 360वां हिस्सा होता है सर्कल का, 1/360 ऑफ द सर्कल। लेकिन अगर जो 1 मिनट की बात करें 1 मिनट ऑफ द आर्क, इसके बारे में बताएं। मिनट आपने ये नहीं याद रखना कि वो टाइम वाला है, जस्ट वैसे नाम दिया हुआ यूनिट का नाम है मिनट, जस्ट यूनिट का नाम है। तो मिनट जो होगा ये तो इस डिग्री का भी 60वां हिस्सा, यानी इसका भी, इसको 60 पे डिवाइड करेंगे फिर मिनट आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, आप इसको सॉल्व करके इसका मतलब जो 1 मिनट है ना ये एक सर्कल का 21,600वां हिस्सा होता है। 1 मिनट जो होता है हमारे पास ये क्या होता है 1 मिनट ऑफ आर्क जो होता है ये होता है 1/21 ऑफ द सर्कल। सर्कल का 21,600वां हिस्सा होता है। अब इतनी छोटी आर्क है ये 1 मिनट जो आर्क है ये बहुत छोटी सी आर्क है। लेकिन अब देखा गया कि जो एंगल बनता है रेस के दरमियान, ये जो आर्क होती है ये एंगल के रेस के दरमियान जो आर्क बनती है इतनी छोटी होती है कि 1 मिनट से भी छोटी होती है। फिर हम क्या करते हैं इस मिनट को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो इसका 160 पार्ट होता है ना मिनट को फर्दर 60 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो 160 60वां हिस्सा होता है ऑफ द मिनट जो होता है, इसका हम क्या नाम रख देते हैं, इसको कहते हैं सेकंड। तो ये है सेकंड का कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं 25 सेकंड ऑफ द आर्क। तो ये क्या होता है कि मैंने बताया कि जो एंगल होता है ये होती है सिंपली आर्क होती है। एंगल जो रेस के दरमियान होता है ये सिंपली क्या होती है आर्क होती है। लेकिन ये आर्क कितनी छोटी होती है कि 1 डिग्री से भी छोटी होती है। तो हम छोटा यूनिट यूज़ करते हैं, डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 60 पार्ट में और हर पार्ट को मिनट कहते हैं। और मिनट जो मैंने आपको बताया सर्कल का 21,600वां हिस्सा होता है। लेकिन अब डिग्री जो आर्क बनती है रेस के दरमियान जिसको विजुअल एंगल कहते हैं वो इतनी छोटी होती है कि मिनट से भी छोटी होती है। फिर हम क्या करते हैं मिनट को भी 60 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट को क्या कहते हैं सेकंड कहते हैं। अब इस तरह के अगर 25 सेकंड ऑफ द आर्क होगा एंगल, इस टाइम पे जो हमारी विजुअल एक्विटी जो हो जाती है वो नॉर्मल कंडीशन है जनरली कि जो रेज आए आर्क इतनी छोटी हो कि 1 मिनट भी ना हो बल्कि कुछ 25 सेकेंड हो सिर्फ, यानी कि इतनी छोटी आर्क हो, इतना छोटा एंगल हो, फिर जाके हमारी विजुअल एक्विटी जो होती है वो नॉर्मल होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेप्थ ऑफ फोकस क्या होता है। लेट्स सपोज मैंने ये 2 आई बाल तकरीबन एक साइज़ के बनाए। आपको आई की एनाटॉमी में मैंने बताया था, अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बताया था। आई के एंटीरियर पार्ट में होते हैं 2 स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं आइरस। आइरस जो होते हैं इनके दरमियान में एक अपर्चर बनता है, जैसे ये गैप है छोटा सा, इसको कहते हैं प्यूपल। जब आइरस दूर दूर होंगे तो अपर्चर बड़ा होगा, यानी इसका डायमीटर बड़ा होगा, जो होगा प्यूपल बड़ा होगा। जब आइरस करीब करीब होंगे तो अपर्चर छोटा होगा, प्यूपल छोटा होगा।
तो ये आइरस प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, लाइट एंटरिंग जो आई के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं। जब प्यूपल छोटा होगा लाइट डेफिनेटली कम जाएगी, ये गेट है, ऐसे समझ लें। जब प्यूपल बड़ा होगा तो लाइट ज़्यादा जाएगी। अब डेप्थ ऑफ फोकस का मतलब ये होता है कि जो आप इमेज आपने रेज़ ने जाके आपके रेटिना पे बना दिया ना, लेट्स सपोज यहाँ से रेज़ निकली हैं, इसमें से आइरिस में से गुजर के यहाँ पे रेटिना पे इमेज बना दिया, वो रेटिना के साथ चिपक जाए। आप रेटिना को फॉरवर्ड बैकवर्ड डिस्प्लेस करें, लेंस की स्ट्रेंथ में चेंज आए, जो मर्जी हो, वो रेटिना के साथ चिपका रहे, इमेज डिस्प्लेस ना हो रेटिना से। इसको कहते हैं डेप्थ। इसका मतलब वो बहुत स्ट्रांगली फोकस हुई थी रेस और हाई डेप्थ थी इस तरह के फोकस की। इसको कहते हैं हाई डेप्थ ऑफ द फोकस। अब इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि जब भी हमारे पास आइरिस होंगे करीब करीब तो प्यूपल होगा छोटा, उस वक्त कम लाइट गुजरेगी। जब भी हमारे पास प्यूपल होगा छोटा, लाइट कम गुजरेगी, उस टाइम पे अच्छा फोकस होगा। आप रेटिना को बेशक डिस्प्लेस करें, इमेज जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगा। इस तरह का होता है डेप्थ ऑफ फोकस। तो डेप्थ ऑफ फोकस कब होती है, जब प्यूपल हो छोटा, और जब आपका प्यूपल होगा बड़ा, यानी आइरिस दूर दूर होंगे तो लाइट की ज़्यादा रेज गुजरेंगी, जो इमेज बनेगा रेटिना पे वो प्रॉपरली फोकस नहीं होगा। रेटिना को जैसे डिस्प्लेस करेंगे तो वो भी डिस्प्लेस हो जाएगा इमेज। तो ये इसको कहते हैं शैलो फोकस। क्यों? क्योंकि रेटिना को डिस्प्लेस करने से वो हिल गया। इसको कहते हैं शैलो फोकस। हाँ, तो आपने एक बात याद रखनी कि प्यूपल 1.25 मिलीमीटर छोटा भी हो सकता है और 8 मिलीमीटर बड़ा भी हो सकता है। और डेप्थ ऑफ फोकस उस वक्त होती है जब प्यूपल का साइज हो स्मॉल। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।